नमस्कार, जोहार। देश भर में आज वट सावित्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। पारंपरिक वेशभूषा में सुहागिन महिलाएं वट की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके जीवन में आज की इस पूजा का क्या और कितना महत्व है। मेरे लिए वट सावित्री पूजा का महत्व बहुत है, क्योंकि एक साल में एक ही बार आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका वेट हर साल करते हैं कि आए तो हम पूजा करें, पति के लिए लंबी उम्र की कामना करें और हर जन्म में हम उनको मांगे, यही हमारी मनोकामना होती है। आप हर साल करती हैं ये पूजा? हाँ। और कितने सालों से कर रही हैं? अभी तो 3 साल हो गया मेरे को। और मेन इसका मतलब उद्देश्य क्या है, पूजा का क्यों की जाती है? ये पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि एक हमने कहानी सुनी है जो हमारे बुजुर्गों ने बताई है कि वट सावित्री नाम की पूजा होती है। ठीक है, उसमें थी सावित्री माता। उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से मतलब मांगने के लिए व्रत रखा था, तो इसलिए ये किया जाता है कि ताकि हमारे पति की उम्र हमेशा लंबी रहे, हमारे साथ जन्मों जन्मों तक रहे। वट सावित्री की जो पूजा की जाती है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? क्यों ये पूजा शुरू की गई थी? अपने पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सदियों पुराने से माँ, दादी, नानी ये परंपरा बताई है कि वट सावित्री पूजा करने से ये पति का आयु लंबी होती है, इसलिए पूजा की जाती है। पूजा की विधि क्या है, किस तरह से पूजा की जाती है? विधि यही है कि फल फूल बर का पत्ता से पूजा की जाती है और बर के पेड़ पर आकर उसको धागा से 7 बार धागा घूमना पड़ता है। बर के पेड़ को चढ़ाना पड़ता, फल फूल मिठाई जो भी है चढ़ाकर अपना शादी अलग साड़ी जेवर सब पहनकर पूजा किया जाता है। तो आप लोग तो आज पूजा करती हैं, लेकिन आपके पतियों की क्या सहभागिता रहती है आज के दिन पे? उनको आज उनका मतलब हम लोग अभी जाएंगे बर पूजा के पेड़ का पूजा करके, तो हम लोग अपना पति को भी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चंदन करेंगे और उनको भी बेना से हाकेंगे। और ये बर मतलब भगवान से ही कामना मांगे कि मेरा पति का आयु लंबी हो और सदा सुहागन ही रहे और इसी तरह सजते धजते रहे, चमकते रहे। ये तो हस्बैंड लोग के लिए किया जाता है, उनकी लंबे आयु के लिए। कैसे करती हैं पूजा, इसकी विधि क्या है? कुछ नहीं, मौली धागा रहता है, फिर उसके बाद आप लौंग, सुपारी ये सब के रख सकते हैं। अपना पत्ता, मेन तो पत्ता होता है, उसके बिना पूजा हो ही नहीं सकता है। यहाँ से पूजा करने के बाद पति के पास जाते हैं, नहा धो के रेडी रहते हैं, उनका टीका चंदन लगा के उनको फिर प्रणाम किया जाता है, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, फिर वो आशीर्वाद देते हैं पति। कितने सालों से कर रही हैं आप पूजा? मेरे तो 24 साल हो गए। 24 जी। और कुछ पौराणिक मान्यता है इस पूजा को लेके कि क्यों ये शुरू हुआ पूजा? शुरू तो यही है, देखिए नारी शक्ति का जो पति के लिए लंबी आयु के लिए मांगते हैं कि ये हमारा देश में जितना महिलाओं है अपना पति के लिए लंबे आयु के लिए पूजा करते हैं कि वो अच्छे रहे, उनका लंबा परिवार अच्छा चले, इसीलिए हिंदू धर्म का पति के लिए पूजा किया जाता है। आपको इस पूजा की विधि किसने बताई थी? आपकी माँ ने, आपकी सास ने या फिर किसी और ने? देखिए एक दूसरे से ही देख करके ऐसा होता है। मम्मी पापा तो बहुत पहले छोटे में गुजर गए, सास की नहीं करती हैं। एक दूसरे से मतलब जानकारी हुआ कि इस तरह पूजा किया जाता है पति को, तो मैंने ये पति के लिए पूजा किया। पूजा की विधि के बारे में ये है कि सत्यवान सावित्री का जो मतलब कहानी है, जो मतलब हम लोग अभी जाएंगे मंदिर में, कहानी सुनेंगे, पंडित जी बताएंगे। जो मतलब युग से जो परंपरा आ रहा है, करते आ रहे हैं, वही हम लोग कर रहे हैं, श्रद्धा मन से जो करते हैं पति के लिए। हिंदू धर्म में ये अपनी पति की लंबी आयु के लिए ही कहते हैं हम लोग हिंदू नारी। कितने सालों से आप कर रही हैं पूजा? यह तो हो गया जब से शादी हुआ है, उसके बाद से हम लोग कर रहे हैं, आज हो गया 11-12 साल। तो आपको ये जो पूजा है इसके बारे में बताना, इसके विधि विधान को सिखाना किसने बताया था? माँ ने, सास ने या फिर किसी और ने? ये हम लोग असल बात हम लोग रहते थे हिंदू समाज के बीच में ही रहते हैं, है ना, तो हम लोग बिहारी लोग के बीच में रहते हैं। हम लोग नेपाली हो के भी हम, क्योंकि हमारे नेपाली लोग तो करते नहीं है वट सावित्री, तो सब मम्मी लोग बताती है कि ये वट सावित्री करो, जैसे तीज करते हैं हम लोग वैसे ये भी अपना पति की लंबी आयु के लिए ही करते हैं हम लोग। आप सब भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी सुशांत के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।